बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज ना थोड़ा मुझे ज़ुकाम हुआ है तो इसलिए मेरी आवाज़ आपको थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी। तो इंशाल्लाह ताला आज माशाल्लाह छठा रमज़ान मुबारक है और हमने आज आपके लिए बहुत बेहतरीन सी रेसिपी बनाई है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, ये बेहतरीन सी रेसिपी हमने किस तरीके से बनाई है और इसको हमने कैसे बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले मैंने फ्राई पैन लिया, इसमें मैंने देसी घी ऐड किया 2 चम्मच। साथ इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छी तरह हम भूनेंगे। जैसे ही हमारा ज़ीरे में भून जाएगा हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक है मेरे पास साबुत ही, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसकी भुनाई करने के बाद हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। इसको पहले हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। देखिए भूनने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। जब ठंडा हो गया मैं इसको साइड पे कर लूँगी। अब इसी ज़ीरे के अंदर मैंने ऐड कर देना है प्याज है मेरे पास एक अदद, ठीक है। आप 2 भी कर सकते हैं, अगर स्मॉल है तो 2 ले लीजिएगा, अगर आपके पास बिग ऑनियन है तो एक। अब इसको भी अच्छे तरीके से हमने ज़ीरे के साथ भूनना है। जैसे ही हमारे प्याज का कलर चेंज हो जाएगा ना या सॉफ्ट हो जाएगा हमारा प्याज, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा जो प्याज है सॉफ्ट हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर है मेरे पास, इनको दरमियान से कट लगा के ना इसमें अच्छे तरीके से हमने रख देना। ये तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब टमाटर लिए हैं, 1 पाव के करीब हैं टमाटर ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, टमाटर रखने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से गला लेना है ताकि टमाटर हमारे गल जाए प्याज के साथ। जब प्याज के साथ टमाटर गलेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ग्रेवी बनेगी और बहुत ज़्यादा अच्छा टच आएगा इसके अंदर। माशाल्लाह से रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के भी रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजारे। ये देखिए टमाटर जो गल चुके हैं, देखिए इसको छिलका भी उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए मैश कर रही हूँ मैं स्पैचुला की मदद से। अब इसको भी हमने अच्छे तरीके से पहले मैश कर लेना है। तो उसके बाद फिर इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। पहले इसको अच्छे तरीके से आप भून लें। देखिए प्याज भी सॉफ्ट हो गई है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गई। तो क्या अब बताएं, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल तय से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए कढ़ाई ली है, अब इसमें ऐड कर दिया देसी घी है मेरे पास 1 कप। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर दूँगी चिकन है मेरे पास, इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था और धो लिया था मैंने। ये देखें अब मैं तमाम चिकन को इसमें ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से सिर्फ ऑयल पे हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि खूबसूरत सा और ज़बरदस्त इसका कलर आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, इसको हम अच्छे तरीके से पहले क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए। मैं इसको कवर पे लगा रही हूँ। देखें आफ्टर 15 मिनट्स ये देखने हमारा ज़बरदस्त सी चिकन का कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन। यही कलर मुझे चाहिए था, इससे ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। ये देखें अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो हमने भुने थे ना, उसको मैंने दही में डाल के इसका पेस्ट बना लिया और इसमें ऐड कर दिया। यकीन जाने इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना इसके अंदर से कि क्या बताऊँ। देखिए बगैर मसाले के, कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, कोई मसाला ऐड नहीं किया मैंने। तो आप इसकी लुक चेक करें कि हमारी ग्रेवी इतनी ज़बरदस्त सी इसमें बन गई है माशाल्लाह से। मसालों की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी रेडी होगी माशाल्लाह। देखें ग्रेवी, इसको मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये चेक करें हम। देखिए ऑयल छोड़ दिया ना चिकन ने और चिकन ऑलमोस्ट डन हो गया। मैंने कि गल गया हुआ अच्छे तरीके से। अब देखिए मसाला मैंने अभी तक कोई इसमें ऐड नहीं किया और ये कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ना सालन जो देखिए ग्रेवी की वो रेडी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च है मेरे पास, तकरीबन हाफ बड़ा वाला चम्मच होता है ना वो मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और हल्दी जाएगी ½ टी स्पून, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक जाएगा। नमक आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे मेरे पास है कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, ताकि जो हमारा ग्रेवी का कलर है वो ज़बरदस्त आ जाए। और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ½ टी स्पून, बस। इसके ज़्यादा आपको पता मसाले ऐड नहीं करने। और आपको पता है मैंने जितनी भी मेरी रेसिपीज़ हैं आप वो चेक कर सकते हैं कि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम मसाले यूज़ करके खाना बनाया जाए ताकि आप लोगों को हर चीज़ मसाला जो आपके किचन में अवेलेबल हो। रेसिपी के लिए आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, वो मसाला नहीं है तो ये मसाला नहीं है। मेरी कोशिश यही होती है कि बहुत कम मसाले इस्तेमाल करें जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हों और आपको फ़ायदा दें।
अब हमने तकरीबन 2 से 3 मसाले ऐड किए, ज़्यादा नहीं ऐड किए। माशाल्लाह ये देखिए बेहतरीन सी जो हमारी जो माशाल्लाह से चिकन की रेसिपी ने रेडी हो चुकी है। आप लोग चेक कर सकते हैं इसकी कितनी ही ज़बरदस्त है। देखें ग्रेवी देखें माशाल्लाह। अब मैं इसको डिश आउट करने वाली हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है ये। और अफ्तारी के लिए तो बेहतरीन है, मतलब सहरी के लिए भी आप लोग। अब लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम है मेरे पास, मिल्क पैक की, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में मलाई मौजूद है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मेरे पास ना दरअसल ख़त्म हो गई थी, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी, तो इसलिए मुझे ना बाहर से ये टेट्रा पैक ही यूज़ करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं घर की मलाई इस्तेमाल करती हूँ। तो वो आज अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए मुझे मजबूरन बाहर से लेके आके ये इस्तेमाल करनी पड़ी है। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत सा, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको डिश आउट कर लूँगी मैं। ये देखें बेहतरीन सी हमारी जो क्रीमी चिकन है, जो हमारा माशाल्लाह से आप लगा लें कि वो रेडी हो गया है। इतनी मज़ेदार रेसिपी जो है ना, आपने कभी ट्राई नहीं की होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। मैं अदरक है मेरे पास, हरी मिर्ची और हरा धनिया, इसको मैंने जूलियन काट लिया था। इस तरीके से आप इसको गार्निश कर लीजिएगा और इसको सर्व कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये आपके जो गेस्ट हैं या रिलेटिव्स सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और आप लोग खुद भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला, और आप इसको ज़रूर बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और वही बात जो मैं वीडियो के शुरू में भी कहती हूँ, लास्ट में भी, कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारे लिए इनाम होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों को दूर करे। रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला आपकी हर हाजात को पूरा करे और हमें भी तौफीक दे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।